दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में बड़े बड़े वर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा वर्ड है। बहुत सारे मैं स्टोरी पढ़ाता हूँ जिसमें छोटे छोटे वर्ड रहते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है। इसीलिए मैं इस स्टोरी को चुना हूँ। इस स्टोरी में मैं आपको बड़े बड़े वर्ड को पढ़ना सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि कैसे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं, कैसे बड़ी ई को पढ़ते हैं, कैसे छोटा ऊ को पढ़ते हैं और कैसे बड़ा ऊ को पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों को दिक्कत होती है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आप शब्दों में इसको खूब अच्छे से यहाँ पे सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ से एक एक चीज़ों को हम लोग पढ़ कर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखिए द में छोटी ई की मात्रा लगा है ना, तो उसको आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा स्लो में पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन वहीं बड़ी ई की मात्रा लगा रहता तो उसको जोर से पढ़ते। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, दीनपुर, दीनपुर, ठीक है। सिंपल तरीके से बोल देंगे क्या, दीनपुर। देखिए प में भी छोटी ऊ की मात्रा लगा है तो पुर, दीनपुर, ठीक है। गाँव में सोहन, सोहन नाम का हलवाई, हलवाई क्या पढ़ेंगे, हलवाई। देखिए ई है, बड़ी ई है ना, तो हलवाई। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है मिठाई, मिठाई। मी को तो सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ई पर थोड़ी सी जोर देंगे। मतलब कि ऐसे तरीके से कि नहीं लगे कि मी को ऐसे, जैसे मी को सिंपल पढ़ा है ना, मिठाई, ठीक है ना, मिठाई। अब ये नहीं कि मिठाई, ऐसे नहीं। मतलब कि देखिए कोई भी शब्द को यदि आप बोलते हैं तो उसको कैसे बोलते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। ज़्यादा दिक्कत आपको कब होती है, लिखते समय होती है कि लिखते समय कहाँ पे क्या लिखें, ये कन्फ्यूजन होता है आपको, ठीक ना। तो शब्दों को ध्यान में रखिएगा तभी हो पाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है लालची, लालची। देखिए च में बड़ी की मात्रा है, लालची मिठाई वाला, इस स्टोरी का ही नाम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि दीनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। दीनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह खूब, देखिए ख में बड़ी ऊ की मात्रा कैसे पढ़ेंगे, खूब। वहीं ख में छोटी ऊ की मात्रा तो सिंपल से बोल देते खूब, लेकिन यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, खूब। देखिए ये खूब जो वर्ड है ना दोस्तों, वर्ड पे भी डिपेंड करता है। उस वर्ड को बोलते समय खुद से जोर लगता है। खूब नहीं, कोई कहता है आज खूब मज़ा आया, खूब। देखिए खूब मज़ा आया, बहुत अच्छा है। सिंपल तरीके से आप बोलते हैं कैसे, बहुत अच्छा है। तो हाँ में छोटी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, खूब मज़ा आया। तो ये खूब है, ठीक है। उसके बाद देखिए बढ़िया, और देखिए संयुक्त अक्षर वाले शब्द हैं, जैसे स्व में और व में, दोनों में संयुक्त है, यानी आधा स्व है और पूरा व है। आ की मात्रा लगा तो स्वा, फिर वहीं दी, आधा श और ट संयुक्त है तो दिष्ट, स्वादिष्ट। कैसे पढ़ेंगे इसको, स्वादिष्ट। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ बनाने, बनाने के लिए जाना जाता था। दीनपुर गांव में सोहन नाम का हलवाई था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था, ठीक है। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। इसी वजह से जो था उसका दुकान पूरे गांव में मशहूर था, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। पूरा गांव उसी के दुकान से मिठाई खरीदता था, ठीक है। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध, क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको, शुद्ध। देखिए शुद्ध जो लिखा है ऐसे सु, देखिए आधा द और ध संयुक्त है, इसको एक साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ेंगे शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। मतलब कि वह और उसकी पत्नी मिलकर मिठाई बनाते थे। कैसे बनाते थे, शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते
उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी। हर रोज़ जैसे जैसे शाम होते जाता था उसकी सारी मिठाइयाँ जो थी वह बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, जब मिठाई से उसकी आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। सोहन के मन में और भी पैसा कमाने का लालच आने लगा। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। इसी लालच के चलते उसको एक तरकीब सूझी। देखिए यहाँ पे तरकीब, सूझी, ठीक ना, सूझी। देखिए दोनों में बड़ी ई की मात्रा लगा है। देखिए स में बड़ा उ की मात्रा लगा, कैसे पढ़े हम लोग, सूझी, ठीक ना, सूझी। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है वह शहर गया और वहाँ से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। वह शहर गया और वहाँ से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। तराजू में अधिक चुंबक लगाने की वजह से सोहन को बहुत मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया। इस तरकीब के बारे में वह अपने पत्नी को भी बताया कि कैसे वो चौकड़बाजी कर रहा है, लोगों के साथ धोखा कर रहा है। लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, कह रहा है उसने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज़ तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दिया। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई उसे लगा कि जलेबी का वज़न 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं।
इतना कहकर उसने रवि को वहाँ से जाने को के लिए कह दिया। वहाँ से रवि को जाने के लिए कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहाँ से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहाँ बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। जब दूसरा दुकान जलेबी तोला, दूसरा दुकान पर जलेबी कितना निकला? सिर्फ 1.5 किलो निकला। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। सोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया, उसी के पास रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी सभी ने रवि के तराजू में तोल कर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकाल कर सबको दिखाने लगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। जो भी गलती किया था उस पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में वे ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। गलती नहीं करेगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज़ था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछतावे के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वह पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। इस कहानी से सीख क्या मिलती है दोस्तों? कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा
फ़ायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।